कर्नाटका गुलबर्गा जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ख्वाजा कॉलोनी में मौजूद शालीमार फंक्शन हॉल में सोशियो इकनॉमिकल एंड एजुकेशनल कैस्ट सर्वे के ताल्लुक से आवाम को जो परेशानियां पेश आ रही हैं उसको लेकर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम को श्रीमती प्रीति चंद्रशेखर जॉइंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और श्री सोमशेखर डिप्टी डायरेक्टर BCM ने शिरकत करते हुए आवाम से पूछे गए सवालात का जवाब दिया। मिसाल के तौर पर कैस्ट सर्वे करने वाले रेशन कार्ड में जितने नाम दर्ज हैं उन्हीं का नाम कैस्ट सर्वे में दर्ज कर रहे हैं। वक्त की कमी की वजह से सही सवालात नहीं पूछे जा रहे हैं और लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। एडवोकेट जब्बार गोला, अफजाल महमूद, कन्वेयर जैक, मौलाना अब्दुल हमीद बाखवी और दूसरे ज़िम्मेदारान मौजूद थे। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। ये जाति गणति हो रहा है, ऐसे चल रहा है। ये जाति का नहीं है, ये हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का है, एजुकेशन का है। हमारा सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारे बाप से। बाप है या नहीं पता नहीं। हमारा पिताजी क्या करते थे, वो एक डॉक्टर था। मैं कुछ नहीं हूँ, 10th हूँ, तो ये डाउनग्रेड डेवलपमेंट है। अगर मेरा बाप एग्रीकल्चर था, अनपढ़ गंवार था, फिर भी हम बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देके अभी वो सेटल्ड है, तो अपवर्ड डेवलपमेंट इंडिकेट करता है। इसीलिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन प्रीवियस जनरेशन से कर रहे हैं। वहां से एक कमरे में एक मेंबर है तो उसके लिए 40 क्वेश्चन होगा। इंडिविजुअल लड़का है या लड़की, कौन सा एज का है, उन लोगों ने क्या क्या किया है, कि पढ़ाई कितने की है, उसके नाम से कुछ प्रॉपर्टी है या बिजनेस कर रहा है, कुछ करना चाहता है। कुछ लोग है डिग्री हुआ है, अनएम्प्लॉयड है, उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए इच्छा है तो उन लोगों को लोन कर सकते हैं गवर्नमेंट। इस हिसाब से उन लोगों ने कुछ क्वेश्चनरी किए हैं। तो बेस्ड ऑन दोस डेटा जो हम लोग फीडबैक देते हैं उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को या कम्युनिटी को हेल्प हो सकता है। जिन कीजिए कि गुलबर्गा में कुछ वार्ड में लोग हैं, बहुत सारे लोग 10th फेलियर है, नहीं तो 10th पास करके वो लोगों ने ड्रॉप आउट किया है। तो वो सारे डेटा मिलने के बाद हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले फोकस कर सकते हैं क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है। शायद वहां पर पॉवर्टी है, कुछ बेसिक वहां पर स्कूल क्लियर नहीं होगा, 10th तक पढ़ाई करके छोड़े है तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कॉलेज नहीं है, बहुत दूर होता होगा। तो वो सब सोच के स्कीम डेवलप करने में गवर्नमेंट को हेल्प होता है। इसी हिसाब से उन लोगों ने एक एक फैमिली में, एक एक घर के लिए, एक आदमी के लिए 40 क्वेश्चंस डेवलप किए हैं। यहाँ पर क्या कि एक फैमिली इंडिकेट करता है, हमारा एक ही डॉक्यूमेंट होता है, वो है रेशन कार्ड। एक ही डॉक्यूमेंट है, वो जो है एक कुटुंब का माहिती देता है। उसके हिसाब से उन लोगों ने RR मीटर, रेशन कार्ड, ये सब मिला के एक हाउस ID जनरेट किए हैं। उसके लिए बोलते हैं UHID, यूनिक हाउस ID। हर जो RR मीटर है इलेक्ट्रिसिटी का RR नंबर के हिसाब से UHID जनरेट करके जेस्कॉम वाले ने ऑलरेडी एक स्टिकर हर घर में टेस्ट किया है। कुछ लोगों ने वो निकाल भी दिया है, बट डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ तो भी क्या है, हम लोग नया हाउस ID जनरेट करके हम लोग डेटा ऐड कर सकते हैं। अभी आप लोगों का डाउट है, अगर मेरा रेशन कार्ड नहीं है तो भी चलेगा। हम लोग एक एक आदमी का आधार कार्ड के हिसाब से डेटा ऐड कर सकते हैं। और दूसरा सिचुएशन आता है, रेशन कार्ड में हम लोग 4 लोग हैं, रेशन कार्ड में सिर्फ 2 मेंबर है और 2 लोग नहीं है, फिर भी चलेगा। रेशन कार्ड के हिसाब से 2 मेंबर का डेटा आएगा और 2 मेंबर को हम लोग आधार कार्ड ऐड करके उन लोगों का भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी डिटेल्स वो सब देना है कि नहीं, वो आपकी मर्जी। अगर देना है के लिए कुछ भी फोर्सेबल नहीं है। अगर आपको कुछ बताना नहीं चाहते तो बोल दिए नहीं, वो मेरे पास नहीं है। पूछते हैं कि घर है कि नहीं है, तो है बोलिए। अगर आपको बताने के लिए इच्छा नहीं है तो नहीं बोलिए, इसको कुछ फोर्स नहीं है। कम्युनिटी भी ऐसा ही बोल रहा है, कुछ फोर्सेबल नहीं है। आप जो डेटा बोलते हैं वो लोग जो एनुमरेटर आते हैं वो डेटा एंटर करके जाते हैं। आपका कुछ डाउट है तो आप पूछिए इसके बाद।
आपका जो क्वेश्चन है पूछिए। नहीं, हम लोगों को परेशान है कि मैं कंप्लीट किया तो आप लोग और एक ब्लॉक असाइन करेंगे। मुझे मेरा छुट्टी है, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के साथ, लोगों के साथ एक दो दिन तो टाइम बिताना है। आप और एक ब्लॉक असाइन किया तो मैं घर ढूंढ के चली जाऊंगी, मेरे बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करूंगी। ऐसा कोई भी आया, मैं बोली आप कंप्लीट कीजिए, मैं और एक असाइन है। मैं एश्योरेंस देने के बाद बहुत लोगों ने उसका टास्क कंप्लीट किया। अभी मैंने पूछे उन लोगों को भी कंप्लीट क्या करोगे क्या और एक्स्ट्रा, वो लोग बोलो नहीं, फोर्स नहीं कर सकते, हम लोग एक्स्ट्रा लोग पे ढूंढ रहे हैं उसके जी। क्योंकि उन लोगों को ये साइड असाइन हुआ है, दे वांट टू कंप्लीट इट फर्स्ट। जो भी है, मुझे जो टारगेट करता है वो कंप्लीट करना है। जो भी है रेस्ट माइंड रहता है, पूरा कवर करना है, ये लोगों का माइंड में नहीं रहता है। कुछ सब लोग रेस्ट में पड़े रहते हैं, जो है मेरा टास्क के पहले मैं कंप्लीट करूँ, बाद में दूसरों का देखो ऐसे। तो बहुत सारे लोग भी वॉलंटरी आए हैं कि मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं इतना अभी काम बचा है, मुझे असाइन करो, ऐसे आए हैं। तो जो फ्लो है उसके साथ जाके मैं करूंगी, और एक्स्ट्रा जो घर बचा है आधार नंबर जनरेट करके मैं वहां जाऊंगा। ऐसे करके भी कुछ लोग गए हैं। आज 4 लोग आए थे वॉलंटरी आके, दूसरा ब्लॉक असाइन करके गए हैं। और वो लोग जैसे क्या है कि दूसरा जो असाइंड घर था वो भी क्या है 100-200 हाउसेस एक्स्ट्रा, जहाँ पर आधार नंबर नहीं था वो जनरेट करके भी किए हैं, और एक्स्ट्रा भी कर रहे थे लोग। ऐसे लोग भी है हमारे। क्या है ना कि हर एक को हम लोगों ने कुछ टारगेट दिए हैं, दे आर बिजी इन अचीविंग देयर टारगेट। क्या है, 120 हाउसेस है, 7th इज द लास्ट डे, उसी दिन बिफोर 7th कंप्लीट करना है, इसीलिए वो रेस में है। जो मेरा घर, मुझे जो घर असाइन हुआ है पहले वो कंप्लीट करो, बाद में मैं सब देख लूंगी। उस तरह ये है, बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि नहीं तो कल वो फेस्टिवल था, फिर भी 2 दिन उन लोगों ने काम किया है। मेरा टारगेट नहीं रीच हुआ तो मैं 8 तारीख को स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल और ये दोनों मैनेज करने में मुश्किल हो जाएगा, ये सोच के उन लोगों ने किए होंगे। बट किसी को भी घर नहीं छूट जाएगा, हम लोग करेंगे। अभी जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से उन लोगों को ठीक से लोकेशन पता नहीं चल रहा है, बट हर एक घर का टैग हुआ है। अभी जो करेक्शन का जो एक बार सबमिट कर दिया तो उसको अपडेट नहीं करता। अभी ऑप्शन नहीं है, वो पूछना पड़ेगा जी। हाँ, आपके जा रहे हैं टोटली लोकल रेसिडेंट, तो सामने वाले जमीन भी बता एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ रिलेटिंग कैंप अभी यहाँ पर कितने हाउसेस है? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्योंकि क्या हुआ, कुछ लोगों ने आके रिक्वेस्ट किया हम लोगों को ये एरिया चाहिए, तो हम लोगों ने उस एरिया को, क्योंकि वो लोग लैंग्वेज का बैरियर था, उस हिसाब से जो भी आया है मैं चेंज करके दी हूँ। अभी पर यहाँ पर कितना फैमिली रहते हैं आप बोले तो मैं जो लोकल है उन लोगों को भेजूंगी क्योंकि यहाँ पर कितना एन्यूमरेटर चाहिए जी। आप जहाँ पर सर्वे करने आ रहे हैं, सर्वे करने आ रहे हैं, ऐसे लोग जो वहाँ पर जी, मुझे पहले वही अजम्पशन था, यहाँ पर जो भी है सबको हिंदी और कन्नड़ दोनों आता है। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बड़े होके भी यहाँ यहीं पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, हिंदी नहीं आता है। ऐसे हमारे लेकिन ऐसा उनके साथ किसी और को रखिए। अभी कुछ लोगों को मैंने चेंज किए हूँ इस एरिया में, क्योंकि जहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर था कुछ लोग आके मुझे रिक्वेस्ट किए हैं, वो मैं चेंज की। वो मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो भी एन्यूमरेटर्स आए थे उन लोगों को 2 बार ट्रेनिंग दिया गया है। उन लोगों को शायद ठीक से समझ में नहीं आया होगा। हम लोग YouTube वीडियो भी बना के देखिए, ट्रेनिंग से पहले ही शेयर किए थे। आप 1-2 बार वीडियोस देके आइए, और 2 बार ट्रेनिंग भी दिया गया था।
बहुत लोगों को क्या है ना, अगर एज है तो, यंग पीपल है तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एज है तो उन लोगों को मोबाइल ऑपरेट करने में कुछ दिक्कत हो रहा है, इसीलिए क्या किया हम लोगों ने उसको ले और एक टीचर को, नहीं तो कुछ सबॉर्डिनेट को भेज रहे हैं डेटा एंट्री करने में। सो आपका क्वेश्चन था, रेशन कार्ड में 2 लोग हैं, दूसरे लोगों को उन लोगों ने ऐड नहीं किया, ऑप्शन है ऐड कर सकते हैं। रेशन कार्ड इसलिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसी कार्ड में है एक कुटुंब का, फैमिली का मेंबर्स इजीली अवेलेबल होता है, बहुत डेटा ऐड करने का ये दिक्कत कम होता है, इसीलिए रेशन कार्ड में जो है सब फैमिली मेंबर आएगा, आधार कार्ड भी फैक्च हो जाएगा, एज आएगा, मेल या फीमेल वो सब डेटा आएगा, इन लोगों को बचता है कुछ थोड़ा डेटा ऐड करने के लिए, इसीलिए रेशन कार्ड हम लोगों ने ऐड किया है। रेशन कार्ड नहीं है तो भी सर्वे कर सकते हैं। अभी क्या है ना, हमारा रेशन कार्ड 20 साल पहले का होता है, नया मेंबर जो होते हैं उन लोगों को ऐड नहीं करे होंगे, तो हम लोग बाद में ऐड मेंबर्स ऑप्शन है उस हिसाब से हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। तो एनुमरेटर्स को मैं और भी एक बार बताऊंगी ऐसा गलती मत करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ छूट जाते हैं सर्वे से, वो नहीं होना चाहिए, मैं बताऊंगी सबको। अभी जो हमारा 2 लोग आए हैं, 2 एनुमरेटर से, आज वो उन लोगों का सर्वे कंप्लीट करके आए हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उन लोगों को भी बुलाई हूँ, सो दे ऑल्सो शेयर देयर ओपिनियन हाउ दे डिड देयर सर्वे, प्लीज आइए। Okay. So first thing, ಹೇಳಿದ್ರು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು 2-3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡ್ ಮೆಂಬರ್, ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಡೋ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಬಿ ಅವರು ಏನು ಸರ್ವೇನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅದೇ RR ನಂಬರ್ಗೆ, RR ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ RR ನಂಬರ್ಗೆ ನಮ್ದು ಏನು ಸಿಟಿಸನ್ ಲಾಗಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪಪ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪಾಪಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅದೇ ಆಧಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಇವೆಂಟ್ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇಬ್ರು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2 ಬಿಟ್ಟವರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸಬ್ಮಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನೀನು ಅದೇ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇವೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಸದೃಢವಾಗಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲು ಜನತಿದ್ದೀರಾ, ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಯಾರು ವಾರ 15 ದಿನಕ್ಕೆ, ಒಂದ್ ವೀಕ್ಗೆ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಶೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಲೆಮಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಇದರ ನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ
ಇರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. हाउसेस कवर नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग ज्यादा लोग फील्ड पे भेज रहे, वो भी ट्रेनिंग दे के भेज रहे, ऐसे ही नहीं कर रहे। 2 बार ट्रेनिंग दे रहे, 1 बार भी नहीं, 2 बार ट्रेनिंग दे रहे नहीं। वो लोग से बोल रहे शायद क्योंकि क्या है विदाउट ट्रेनिंग हम लोग उन लोगों को लॉगिन नहीं दे रहे। ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग हम लोग लॉगिन नहीं दे रहे। ट्रेनिंग देने के बाद ही उन लोगों को रात में लॉगिन हो सकता है और घर का ये भी होता है, नहीं तो उन लोग नहीं, हम लोग लॉगिन नहीं देते उन लोगों को। ट्रेनिंग हम लोग कंफर्म करते हैं कि ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए कि नहीं। 2 बार ट्रेनिंग होने के बाद उन लोगों को ब्लॉक असाइन कर रही है, यहाँ पर जाके सर्वे करो, नहीं तो उन लोगों को असाइन नहीं करते हैं। ऐसे विदाउट ट्रेनिंग नो सर्वे ब्लॉक। हाँ जी, वो लोग शायद ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है जी। वो बहुत ही लॉन्ग सीजन है। आपको डिपार्टमेंट उनको अभी भी टाइम है ऑब्वियसली वो लोग ये मोदी उनको साथ में ये मेजर पॉइंट है। और दूसरा जो आधार कार्ड के पेपर एनरोल हुआ है तो उसके पास दोबारा नहीं मिला, दे आर नॉट गोइंग अगेन। तो ये इसको मेरे पास क्या है, मेरे नाम से आधार कार्ड उसके ऊपर हो गया, मेरे मिसेज का अभी तक वो कहेंगे हम मेन के बात में कर ली, लेकिन और से लोगों को पता नहीं चलता है कि उन्होंने और से भी देखा उनको वॉलंटियर की जरूरत पड़ी इसीलिए हम लोग आंगनवाड़ी में कर रहे हैं, क्योंकि और आंगनवाड़ी टीचर्स को भी बोल रहे हैं, क्योंकि लोकल जो लोग हैं उन लोगों को जान पहचान वाले रहते हैं, इसीलिए उन लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट लेके हम लोग आंगनवाड़ी में बैठ रहे हैं। क्योंकि एक आदमी एक एनिमरेटर है तो वो चला जाएगा, एक घर जाएगा दूसरे घर जाएगा, वो एक जगह पर हुआ है तो सब लोग वहां आके करेंगे। ये हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, आंगनवाड़ी टीचर जो है आजू बाजू के लोगों को बताएगा, ये आंगनवाड़ी में आके सर्वे करके जाएगा। ये दिन बच के हम लोग आंगनवाड़ी में एनिमरेटर बैठे हैं, वहां पर सर्वे स्टार्ट हुआ है। आप लोग वहां जाके अगर यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन कवर नहीं हुआ है तो हम लोग 1 नहीं 2-3 एनिमरेटर यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। सर बोल रहे थे यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा फैमिलीज है, तो इसीलिए हम लोग पॉपुलेशन के जितना कवर नहीं हुआ है उसके हिसाब से हम लोग ज्यादा एनिमरेटर यहाँ पर भेजते हैं, जो आपके लैंग्वेज से ये है कंफर्टेबल उन लोगों को देख के भेजते हैं। अभी जो बहने आए हैं वो लोग इंटरेस्टेड है तो कल से यहाँ पर आके उन लोग भी काम कर सकते हैं। इस ऑप्शन फोर्स नहीं है तो इन लोगों ने टारगेट अचीव किया है, फोर्स नहीं है। मैं भेजूंगी 2-3 लोगों का और एक्स्ट्रा। अगर देखिए आपका UHID डेस्कटॉप वाले नहीं किया तो भी टेंशन नहीं है, हम लोग ऑटो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग घर वाले नहीं है, बिना घर के बहुत लोग रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, रोड पे आलिमारी लोग जो है रोड पे रहते हैं, उन लोगों को भी कंसिडर कर, क्योंकि वो भी कर्नाटक का निवासी है तो वो एक जगह पे नहीं रहता है, उन लोगों को हम लोग छोड़ नहीं सकते। इसे उन लोगों को जो करंट भी नहीं रहता है, मीटर भी नहीं रहता है, उन लोगों को कंसिडर करके हम लोगों ने जो UHID नंबर है ऑटो जनरेट करने का ऑप्शन रखे। उन लोगों को उन लोगों के पास रेशन कार्ड भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो उन लोगों को भी हम लोग सर्वे में इंक्लूड कर रहे हैं। इसीलिए आपके घर को UHID नंबर नहीं जनरेट हुआ तो भी हम लोग ऑटो जनरेट करके कर सकते हैं, आपका भी डेटा इंक्लूड हो जाएगा, उसमें कुछ टेंशन नहीं। हमारे पास एक ही सवाल का जवाब नहीं है एडिट ऑप्शन का, वो भी हम लोग सरकार को गमन में ये करेंगे सकता है, बट हम लोग एक्सटेंशन का इसमें नहीं है, 7 में कम पूरा करने के सोच रहे हैं हम लोग। ಮೇಡಮ್ 5 ಇಯರ್ ಇವಾಗ ಅವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ जी देखिए जी एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे फैक्टर्स है यहाँ पर।
15 दिन हम लोगों को सर्वे के लिए दिए थे, अभी 12 डेज हो गया। तो उसमें पहले 5 दिन का क्या हुआ, बहुत सारे एप्लीकेशन में एरर था, प्रॉब्लम्स था, वो सॉल्व करने में बहुत टाइम चला गया। और हम लोग जो सोचे थे कि 15 दिन एक आदमी एक दिन में 10 घर कंप्लीट करेगा, पहले 5 दिन तो चले गए, जो 2 दिन फेस्टिवल था, इसीलिए हम लोग ज्यादा एनुमरेटर्स हम लोग कल से ट्रेनिंग करके उन लोगों को भी फील्ड में भेज रहे हैं। और हम लोग क्या सोचे कि सर्वे आने के बाद एक फिक्स लोकेशन रहना चाहिए, वहां पर जिसका भी नहीं हुआ वो जाके करेंगे। इसीलिए हम लोग रिक्रूटमेंट किया आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी की जो टीचर सबको पता रहेगा, वो लोग लोगों को बुला के लेके आए कि हम लोग सर्वे करेंगे, वो आइडिया रख के हम लोग आंगनबाड़ी चूज किया है। नहीं तो हम लोग सोच रहे थे प्राइमरी स्कूल देखेंगे ऐसे, बट आंगनबाड़ी इट्स कंफर्टेबल, तो इसीलिए हम लोग जो कैंप चला रहे हैं वो आंगनबाड़ी में हो जाएगा। यहाँ पर आंगनबाड़ी जितना भी है, हम लोग सब आंगनबाड़ी में एक्स्ट्रा लोग डाल के पूरा ये एरिया कवर करने के लिए, जिसका भी यूएचआईडी जनरेट नहीं हुआ जिस काम से, उन लोगों को भी इंक्लूड करके सर्वे स्टार्ट करेंगे। कल से शुरू हुआ है, अभी देखूंगी कितना प्रोग्रेस हुआ है इस एरिया में। देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल जी मैं वही फिगर्स बोल रही हूँ। 2,16,000 गुलबर्गा का पॉपुलेशन आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसमें अभी तक 99,000 हुआ है, सिर्फ 44%, बहुत कम हुआ है। देखेंगे हम लोग, अभी टाइम है 2-3 दिन, जितना हो सकता है उतना करेंगे। और गवर्नमेंट से प्रोग्रेस रिव्यू कर रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोग इंक्लूड कर रहा है, ये भी सरकार का बहुत महत्वाकांक्षा है, सबको इंक्लूड करना है। इसीलिए हम लोग 5-6 तारीख देखेंगे, हमें बहुत एक तरह एफर्ट करेंगे। और आप सीनियर भी हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, तो प्रोग्रेस होगा। अभी कुछ बचा है तो शायद सर गवर्नमेंट एक्सटेंड भी दे सकते हैं। और जो भी एजुकेटेड लोग है, खुद ऑनलाइन करने के लिए भी आप प्रोत्साहित किया तो भी पूरा कवर हो सकते हैं हम लोग। पूरा कंप्लीट हो गया, इस साइड कंप्लीट हो गया। जी आएंगे, क्योंकि आप आपके नहीं क्या है ना, एक केस में 150, 80, 100 ऐसे घर का ब्लॉक किए हैं, जो एक ब्लॉक एक एनुमरेटर को असाइन किया है, उसके हिसाब से वो लोग करके जा रहे हैं। अभी जो बचा है कैंप में इंक्लूड होगा, नहीं तो आपका एनुमरेटर अभी तक आया नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग क्या हुआ था, जो हम लोगों ने एनुमरेटर असाइन किए थे, वो लोग कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हेल्थ इश्यू हुआ है, उन लोगों को भी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। उन लोगों को हम लोग किए हैं, और जो नया आया था उन लोगों को भी ट्रेनिंग देना पड़ा, वो ट्रेनिंग दे के आ रहे हैं। शायद कल से पूरा लोग, कल तक अभी 133 मेंबर नहीं आए थे फील्ड पे, उन लोगों का कुछ अलग प्रॉब्लम्स था, हेल्थ इशू था, मेडिकल हॉस्पिटलाइज हुआ था, एक आदमी एक दिन गया एक्सीडेंट हो गया, और एक औरत 2-3 दिन वहाँ घूम के उसको क्या हेल्थ अपसेट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गई। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ गया। कल रात हम लोगों को 133 लोगों को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और अल्टरनेटिव ढूंढने में बहुत परेशान हो गए हम लोग। जी जी मैं ये बोलती हूँ, बैंक अकाउंट, आपका प्रॉपर्टी डिटेल्स, आपके पास गोल्ड है कि नहीं, कितना का घर है, वो आपकी मर्जी, बताना है तो बताइए, नहीं तो बोलिए नहीं है मेरे पास, नहीं तो बोलिए मेरे पास 2 किलो गोल्ड है, नहीं तो बोले नहीं है, नहीं तो आपके पास जितना है उतना बताइए, वो आपके हिसाब से, आपको फोर्स नहीं है। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वे में पार्टिसिपेट कर नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, एक फोर्स नहीं करके हम लोग कर रहे हैं। जो आपकी इच्छा है, जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, वो हम लोग डाल के हमारा जो मीडिया हेलो
हेलो maximum of it, I think it is from the area. लेकर आ रहे हैं वो जल्दी हरी भरी में रहता बच्चा जल्दी जगह है अब वो तो इसमें जो है ना तो संयम से काम लेना पड़ेगा तो आप उनको देखिए आधार में फिर जाइए तो राष्ट्रीय कार्ड से जाइए राशन कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है तो जीरो आई से आप उसको जाकर के अपडेट करने के लिए बोलिए क्योंकि वहां से फोन आए राशन कार्ड में जितने नंबर है उतने कर दो आधार से नहीं करता चले गए तो ये एक स्पष्टीकरण वो करना जरूरी है। सेकंड जो है ना आप जैसा बताए कि जो स्कूल है जिनका सर्वे नहीं हुआ है आंगनबाड़ी में भी जा सकते हैं ये पब्लिक में आना बहुत जरूरी है और जैसे कि कहा है टीवी वगैरह जहाँ पर भी करना है उनके लिए भी आपको स्पष्टीकरण देना जरूरी है और साथ ही साथ जो मेरा वाले जो काम कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं और ये जो भी है ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ तो लोग अगर ತಪ್ಪು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 2-3 ಸಲ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಹೊಡಿತು ಅದು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ तो अंथा जन ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗಬೇಕು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರು ಆಧಾರ್ ಇದ್ದಿ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಿ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲಿ ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 67% ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಸರಿಪಡೆ अतराफ टीवी हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट
तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात के आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बाशऊर और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अज़ीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Vednakapur, near Gaushawali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.